इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? दीदी था, दीदी रहेगा, दीदी है अभी भी। आप तो दीदी को जीतना है। अच्छा, इस बार क्या दीदी, अभी दीदी फेमस हो गया है ना, इसलिए वो दीदी को चाहिए सर। दीदी को चाहिए। अच्छा, क्या नाम है दादा? नाम फिरोज आलम गाजी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में एक चीज होना है, जय बांग्ला हो रहा है बंगाल में, ठीक है, जय बांग्ला, वो दूसरा कोई बात नहीं है, एक बात है जय बांग्ला है। डायमंड हार्बर और मगरा हाट वेस्ट सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने डायमंड हार्बर के 4 और मगरा हाट वेस्ट के 11 बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और सीसीटीवी कैमरा नहीं चलने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 15 बूथों पर फिर से रीपोलिंग कराने का फैसला किया था। हाँ, इधर पोल ज्यादा है ना, वोट इधर ज्यादा है ना, जो सरकार काम कर रहा है उसको वोट दे ना। यहाँ ममता दीदी काम कर रहा है इसलिए ज्यादा दे रहा है। अच्छा, ये ममता जी के पक्ष में जाएगा, ये क्या लगता है? कोई बात, वो सब और एक बात है ना, वो मशीन का भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो सरकार ये करने, अगर मशीन का डुप्लीसिटी करेगा तो कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसे भी वो काम जो देख सकते हैं, हर तरफ काम करता है, सबका मिलावट है। दूसरा राज्यों में जाएगा, देखो हम भी बाहर रहता है, दूसरे राज्यों में क्या है था ना, बंगाल का लोग बोलता है बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है, खानदानी यहाँ पर है ना, जन्मस्थान है, बाहर जाएगा ऐसा, अगर वो इधर आएगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ना। मगरा हाट वेस्ट सीट टीएमसी का गढ़ है। 2011 से ही उसका प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहा है। मगरा हाट वेस्ट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष मैदान में है। उनका मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला और आईएसएफ के अब्दुल अजीज हसन से है। देखिए, आप लोग पे जो 29 अप्रैल 2026 को वोट हुआ था, आपने इससे पहले बहुत सारे मीडिया में आप लोगों को भी दिखाया, जो बहुत सारे बूथ पर हमारा भाजपा का जो सीरियल है नंबर 2, उन पे सेलो टेप लगा हुआ था। कहाँ पर जो स्केल लगाकर उसके पर ब्लैक टेप लगा गया, बहुत सारे जगह पे सेंट दे गया, बहुत सारे जगह पे जो फेविक्विक गाम है वो दे गया है। इसलिए लोकल पीपल का वोट देने के लिए बहुत सारे दिक्कत हुआ है। तो निर्वाचन कमीशन का बहुत सारे कंप्लेन मिला, निर्वाचन कमीशन स्क्रूटिनी करके जहाँ सही मैंने निर्वाचन कमीशन ने किया है। अच्छा, ये पर्टिकुलर यहाँ पर 3 बूथ है, 230, 231, 232, लगभग 2700 के आसपास वोटर्स है। तो क्या वजह रहा इन 3 बूथ पे? आप लोग का क्या आरोप था? नहीं, लेकिन हमारे आरोप बहुत सारे बूथ पर थे, स्पेसिफिक 231, 232, 233 में नहीं थे, बहुत सारे बूथ पे थे। यहाँ पे जो आरोप था हम लोगों का, जो बूथ के पहले बहुत सारे गैदरिंग थे, वोट नहीं, लोकल पीपल वोट नहीं देने के लिए आ पा रहे थे। डायमंड हार्बर के बागदा में भी रीपोलिंग को लेकर नाराजगी है। इसी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जिस इलाके में आज वोटिंग हुई वो इलाका मुस्लिम बहुल है। रीपोलिंग में यहां की जनता किसके साथ खड़ी है, यहां के लोगों से सुनिए। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था, अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है। और आप देखिए, सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है, यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। डायमंड हार्बर में किसका माहौल तुमको दिख रहा है? अच्छा, हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डाले। अल्पा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है, हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। दादा, क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। नूर मोहम्मद, कौन किसका पलड़ा भारी है? मल्ला अभी भी नहीं बता सकता, हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा, बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा, मेरा भी तो वही इरादा है, जुल्फिकार। क्या लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। फरीजुल, यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है?
मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं, डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा। डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी के दीपक कुमार हालदार का मुकाबला टीएमसी के पन्नालाल हालदार से है। डायमंड हार्बर के रॉय नगर प्राइमरी स्कूल पर बने पोलिंग बूथ नंबर 243 पर ईवीएम में खराबी की वजह से कुछ देर वोटिंग रुकी रही। इसके बावजूद वोट डालने पहुंचे लोग डटे रहे, जिसकी वजह से डायमंड हार्बर और मगरा हाट वेस्ट सीट पर भारी वोटिंग हुई। यहां भी वही ट्रेंड देखा जो बंगाल विधानसभा के दोनों फेज में दिखा था। डायमंड हार्बर में रीपोलिंग के दौरान किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया। लोकल पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान चारों बूथ पर मौजूद रहे। चुनाव आयोग भी लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर एक बूथ की मॉनिटरिंग करता रहा। डायमंड हार्बर के जिन 4 जगहों पर रीपोलिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। ये बागदा स्कूल है जहां पर रीपोलिंग हो रही है। लोगों का कहना है कि मशीन खराब हो जाने की वजह से पहले तो वो लंबी कतार में खड़े थे, लेकिन आज एक बार दोबारा से उनको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायतें लगभग डायमंड हार्बर से आई थी, 29 शिकायतें आई थी तमाम बूथों से। और यहाँ का जो भी बूथ था जो जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त ख़राब हुआ। अब जब दोबारा से रीपोलिंग हो रही है तो पूरे इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए पुलिस पीछे सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो पूरे इलाके में तैनात की गई है, गश्त कर रही है। और खास बात यह कि यही वो डायमंड हार्बर इलाका है यहाँ पर आईपीएस अजय पाल शर्मा लगातार इस इलाके में एरिया डोमिनेंस भी कर रहे हैं। बहुत अंदर डीप इंटीरियर इलाका है और तमाम जितने भी जो लोग हैं आप देखिए कतार लगाकर यहाँ पर खड़े, खासतौर पर महिलाएं घर से निकलकर यहाँ पर वोट कर रही हैं। दूसरे दिन है, रीपोलिंग दूसरी बार हो रही है और बताया जा रहा है कि जिन 4 जगहों पर यानी डायमंड हार्बर 143 जिन 4 बूथों पर ये रीपोलिंग हो रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। जिस बूथ पर मशीन की गड़बड़ी के बारे में बताया गया था वहाँ पर सीसीटीवी से दोबारा मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। और कतार में जितने भी लोग लगे हुए हैं एक एक करके उनका वोटर कार्ड चेक कर उनको वोट डालने के लिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए।